हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किया है? साथ साथ थोड़ा बताते हुए चला करो आप लोग। हाँ, बिल्कुल चुप चुप से रहते हो। अच्छा, ध्यान देना, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था कि जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं यानी बुक के अंदर और बैक एक्सरसाइज में, वो सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, और अगर किया है, किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह है, तो साथ साथ मुझे थोड़ा मैसेज कर दो क्वेश्चंस, मैं उन्हें डिस्कस भी कर लूँगा साथ साथ, और जो भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसे मैं आज कंटिन्यू भी कर। तो फिलहाल में लास्ट क्लास में जो अभी तक मैंने करवाया है, आईपैक नोमेनक्लेचर हो गया है, वर्नर थियरी हो गई है, और फॉर्मूला लिखना हो गया है, और इवन उसी के साथ आप लोगों का आइसोमर भी हो गया है, यानी संरचनात्मक आइसोमर भी हो गया है, यानी समावयवता। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ज्यामितीय समावयवता भी बता दिया है, यानी जिसमें सिस और ट्रांस की बात की है। तो आज वाली क्लास में बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि प्रकाशीय समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स आपका कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ साथ आपका थोड़ा और आगे वाला कंसेप्ट जैसे कि वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे क्या, संकरण की यानी हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपने डाउट्स वगैरह जो कुछ भी हैं वो मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, चाहे टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे कर दो, जहां भी, मैं साथ साथ उनको डिस्कस कर लूंगा अभी। और आगे वाला जो कंसेप्ट है वो ध्यान देते हुए चलना आप लोग। चलो देखो, तो जो बात करनी है प्रकाशीय समावयवता की, यानी अगर परिचय करवा दूं मैं इसका आप लोगों से, तो यह ये एक यौगिक है जो समतल समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा सकता है, प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है। प्रकाशिक समावयवता, जब यौगिकों का सूत्र समान होता है लेकिन ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की उनकी क्षमता भिन्न भिन्न होती है, प्रकाशीय समावयवता अणुओं का एक जोड़ा जो एक दूसरे के अध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। और क्या है आवश्यक शर्त, क्या है, अणु की संरचना में समतल सममिति यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। चलो सही सही से समझते हैं। पहली बात तो ये बच्चों कि उन सारे हम यौगिकों को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय, मतलब लाइक प्रकाशीय सक्रिय बोलेंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। जो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है बच्चों कि लाइट जो होती है, जो आपकी, वो हर एक डायरेक्शन में क्या होती है, प्रोपगेट करती है, हर एक डायरेक्शन में फैलती हुई चलती है। एक रेडिएशन होता है ना, एक ऊर्जा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इसे एक तरह के प्रिज्म से पास करते हो, तो प्रिज्म इसे काट छाट के पूरी तरह से अलग कर देता है, और इसे बिल्कुल सीधा करके छोड़ देता है। क्या करता है, बिल्कुल सीधा करके छोड़ देता है, यानी बिल्कुल एक प्लेन में छोड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किरण कह सकते हो, या फिर इसे प्लेन पोलराइज लाइट बोल। अब क्या होता है कि जब हम किसी यौगिक के सॉल्यूशन से इस लाइट को पास करते हैं, अगर वो यौगिक इस लाइट को क्या करते, घुमा दे किसी एक तरफ, मतलब जैसे ऐसे सीधा पास कर रहा हूं, अब ये किसी एक तरफ इसको क्या कर दे, अगर घुमा दे, तो जो भी यौगिक आपका इस समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है, उसे हम प्रकाशिक रूप से क्या मानते हैं, सक्रिय कंपाउंड मानते हैं, सक्रिय यौगिक मानते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं। अगर अगर ऐसा नहीं कर सकता, तो हम उसे प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं मानते। ठीक है, ध्यान रहे। तो पहले तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय वाले यौगिक यानी ऑप्टिकली एक्टिव की बात हो गई। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी एक बात ध्यान रखते हैं, ये जो प्रकाशिक समावयवता आती है, ये कहने का मतलब ये है, ये इसी वजह से आती है क्योंकि हो सकता है कि आपको दो ऐसे, आपको क्या मिले, यौगिक मिले जिनकी संरचना बिल्कुल एक जैसी हो, जिनकी संरचना बिल्कुल एक जैसी हो, संरचना में आपको कोई भी मतलब अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रकाश को घुमाने की बात आएगी, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो उनको घुमाने की जो क्षमता है उनकी क्या होगी, अलग अलग, कोई ज्यादा घुमा देगा, कोई कम घुमाएगा, या कोई उसको क्या करेगा, दाएं घुमाएगा, कोई उसको बाएं घुमाएगा। तो इस तरह से उनकी जो प्रकाश को घुमाने की क्या है, क्षमता है या प्रवृत्ति है, वो अलग अलग होने की वजह से इनको हम एक दूसरे का क्या मानते हैं, प्रकाशिक समावयवी मानते हैं। अब ध्यान देना, प्रकाशिक समावयवी यानी दो, किसी भी एक कंपाउंड को अगर मैं लिख दूं, उसकी स्ट्रक्चर बना दूं, देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रकाशिक रूप से समावयवी है या नहीं है, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है या नहीं है।
तो एक ही बात आपको देखनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि समतल में कोई सममिति नहीं होनी चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यह है बच्चों कि आप पूरे कंपाउंड की संरचना में कोई एक ऐसी लाइन न डाल पाए, उसे दो भाग में ऐसे ना बांट पाए कि दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखें, एक दूसरे के बराबर दिखें। अगर एक दूसरे के ऊपर दोनों का अध्यारोपण किया जाए तो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले। अगर ऐसा हुआ तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होगा, यानी हम उसे प्रकाशिक समावयवी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से क्या हुआ, अध्यारोपित नहीं होता है, तो हम उसे क्या मान लेंगे, प्रकाशिक समावयवी कंसीडर कर लेंगे। अब ध्यान देना, ये तो कंडीशन थी। इसमें दो तरह के होते हैं बच्चों, दक्षिणावर्ती होते हैं और वामावर्ती होते हैं। दक्षिणावर्ती को हम डी या प्लस से दिखाते हैं, ठीक है, जो दाईं ओर घुमाते हैं प्रकाश को, और जो बाईं ओर घुमाते हैं उन्हें हम एल या माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब चलो आगे ध्यान देना। विभिन्न ज्यामितियों में प्रकाशिक समावयवता। विभिन्न ज्यामितियों का मतलब है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आपको वैसे तो उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। अब 4 और 6 की बात हो रही है बच्चों, तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जनरली जो आपके चतुर्फलकीय होते हैं, क्या होते हैं, चतुर्फलकीय। चतुर्फलकीय कौन सा होता है बच्चों, sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दो होते हैं ना, sp3 और dsp2। sp3 जो होता है बच्चों वो चतुर्फलकीय होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है, और जो dsp2 होता है स्क्वायर प्लैनर यानी वर्ग समतलीय होता है। तो ध्यान रहे कि ये जो आपका चतुर्फलकीय है ना, चतुर्फलकीय सममित, यानी कहने का मतलब ये वर्तमान स्थिति में देखोगे तो इनका ऐसा कोई प्रकाशीय समावयवी पृथक नहीं किया गया है। हालांकि असममित द्विदंतुक लिगैंड वाले आपके कुछ यौगिक हैं, जैसे बेरिलियम 2 का, जिंक 2 का और बोरान 3 के प्रकाशिक समावयवी दिखाते हैं। एक दो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। मान के चलो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, इसमें आपको कोई भी प्रकाशिक समावयवी देखने को नहीं मिले। ठीक है, ध्यान रहे। वर्ग समतलीय संकुल मतलब वही है आपका क्या, DSP2। DSP2 वाला भी क्या है आपका, बहुत दुर्लभ है, यानी यहाँ समतल सममिति की उपस्थिति के कारण इसका कोई प्रकाशिक समावयवी अभी तक हम निकाल नहीं पाए। अब मैं बात करूं यहाँ पे आपका अष्टफलकीय की, तो ध्यान रहे प्रकाशिक समावयवता में आपको केवल अष्टफलकीय यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो ध्यान देना ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, निकल जाएगा आपका। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, कौन सा, COEN का थ्राइस। एन याद है ना आप लोगों को, भूल मत जाना जल्दी जल्दी। जैसे CH2 है, NH2, और ये आपका CH2 है, और ये यही होता है बच्चों क्या, EN, एथाइलिन डाई एमीन। ये एक तरह का क्या है आपका लिगेंड है, दाता समूह है। अब बच्चों यहाँ पे CO यानी 3 समूह है, 3 का मतलब 6 दाता परमाणु है इसमें, 6 दाता परमाणु मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसका समावयवी बनाएंगे कैसे बच्चों, तो बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बीच में आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, कोबाल्ट डाल दिया। कोबाल्ट से आपको 6 कनेक्ट करना है ना, यहाँ पे 6 धाता परमाणु कनेक्ट करना है। मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है आप ये पूरा ऐसे ही लिखो, आप इसे शार्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, EN लिख सकते हो। और EN लिखने के बाद आप इसे ऐसे जोड़ सकते हो EN को, फिर यहाँ से ऐसे जोड़ सकते हो EN, और फिर यहाँ से ऐसे जोड़ सकते हो। बात तो आपको क्लियर हो गई हो। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है। अब मैं अगर इसका दोनों बना के दिखा दूं, यहाँ तो आपका क्या है, दिस फॉर्म है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में दिखा दूं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किसका पॉसिबल है और किसका नहीं पॉसिबल है। चलो मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूं, ध्यान देना, दोनों बना देता हूँ। एक आपका यहाँ पे सपोज करो ये है, कोबाल्ट है ऐसे, आपने यहाँ पे एक ऐसे है, छह होते हैं, आपने एक ईएन यहाँ लगा दिया, एक ईएन आपने, तीन है ना, अब तीनों ईएन आपने सपोज करो, एक आपने कहाँ लगा दिया, अब सपोज करो एक आपको ईएन यहाँ लगाना पड़ेगा, एक ईएन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, और एक ईएन आपको कहाँ लगाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ लगाना, ठीक है। अब ये जो आप ईएन देख रहे हो, क्या ऐसा कहीं से भी आपको दिख रहा है
कि कोई लाइन ऐसी मैं डाल दूं जिससे कि ये दो पार्ट में बिल्कुल बराबर बराबर टूट जाए और दोनों हिस्सा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाए? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। ऐसा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा और ये क्या होगा, प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। और जब बच्चों इसमें आपको क्या होगी, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो फिर आपका ये क्या होगा, अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। और जब बच्चों अध्यारोपित नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका क्या है, यह आपका प्रकाशिक रूप से सक्रिय है यानी प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपको लेना है यहाँ पे कौन सा, ओ, और यहाँ पे ई एन का बच्चों क्या, ट्वाइस, और सी क्या लेना है बच्चों, ई ओ ई एन का ट्वाइस और Cl2। अब ध्यान से देखना, अगर बच्चों यहाँ पे आपने Cl वाला कंडीशन ली, Cl वाले का भी मैं दोनों आपको बना के दिखा देता हूँ। चलो ध्यान देना, Cl वाले का अगर दोनों बना के दिखाऊं यानी CO En का क्या, ट्वाइस और Cl2, अगर ये है तो आप यहाँ पे बना के देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका C, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे En बना दूं, दो यहाँ से कनेक्ट कर दूं, En को यहाँ से कनेक्ट कर दूं, तो बचा मेरा दो, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, यहाँ पे C। मैंने आपको समझाया भी था कि जब आपको क्या बनाना हो, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये आपका ट्रांस है। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ट्रांस है। अब मैं यहाँ पे आपको सिस बना देता हूँ। सिस बनाओगे बच्चों, यहाँ पे C को आ गया, ठीक है, यहाँ पे Cl आ गया, एक Cl यहाँ पे डाल दो। अब इसके बाद जो बचे आपके, वो एक आप क्या कर दो, यहाँ डाल दो। ठीक है, यहाँ पे En हो गया, और एक आपका ये बचा और एक ये बचा, तो एक En आपका क्या हो जाएगा यहाँ। अब आप ध्यान से समझना, ये आपका कौन सा बच्चों है, ये आपका सिस आइसोमर। ये आपका कौन सा है, ट्रांस है, और वो कौन सा है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, तो क्या आपको ऐसी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है जिससे दो पार्ट में बट जाएगा, बिल्कुल दिख रही है। आप ध्यान से इसमें देखोगे तो आपको ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल दिख रही है कि दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर बट रहा है। तो बराबर बट रहा है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे सममिति है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के बाद इनका जो मिरर इमेज होगी अध्यारोपित हो जाएगी। इस वजह से ये क्या होगा, आपका प्रकाशिक रूप से समावयवी नहीं है, यानी प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, यानी प्रकाशिक समावयवता ये दिखाएगा नहीं। लेकिन ये वाला बच्चों सिस वाला देखो दिखाएगा। इसमें से कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो मैं एक जगह से डाल दूं और ये दो पार्ट में बराबर बंट जाए। ना ये दो पार्ट में बराबर बंट पाएगा, ना ही इसकी मिरर इमेज इसको क्या करेगी, अध्यारोपित कर पाएगी। इस वजह से ये प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। यही चेक करना आपको कि कौन प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा बच्चों और कौन नहीं दिखाएगा। तो इसका ट्रांस फॉर्म नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका सिस फॉर्म क्या होगा, प्रकाशिक रूप से समावयवी होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल और कंसीडर कर लेते। ठीक है, ध्यान देना, जैसे ये तो हमारा क्या था, यल वाला था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी आइसोमर्स आप देख रहे हो एग्जांपल में, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ना मिले, जिनमें क्या ना मिले बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले, वो आपका प्रकाशिक समावयवी होगा। जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या करूं मैं, इसमें कोई लाइन ऐसी नहीं डाल सकता जिससे ये क्या हो, बिल्कुल प्रकाशिक रूप से क्या दिखाए, समावयवी। और जब प्रकाशिक रूप से समावयवी नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। जैसे असममित द्वितंतुक लिगैंड होते हैं, असममित द्वितंतुक लिगैंड होंगे तो ये भी आपके क्या होंगे, मिरर इमेज इनके प्रकाशिक रूप से एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। और जब मिरर इमेज नहीं बनाएंगे तो हम इन्हें सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, यानी अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे। तो अध्यारोपित ना करने की वजह से ये भी क्या होंगे, आपके समावयवता दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे प्लैटिनम हो गया, पिरिडीनियम 2 हो गया, NH3 2 हो गया, Cl2 2 हो गया, यानी दो दो के ग्रुप हो गए। दो दो के ग्रुप हो गए बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारे इनके क्या कर सकते हैं, हम प्रकाशिक समावयवता बना सकते हैं।
ठीक है, यानी इनमें हम कोई ऐसी क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डाल पाएंगे जिससे कि ये क्या हो जाए एक दूसरे का मिरर इमेज बना ले। तरह भी आप देखोगे ऐसा, बस आपको क्या करना है इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद बच्चों एक ही बात केवल देखनी है कि क्या इनके बीच में ग्राफ नहीं समझ आ रहा है। ग्राफ बच्चों, ग्राफ में कुछ ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे आपका प्लैटिनम है पिरिडिनियम है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बीच में प्लैटिनम डाल देना है लिगैंड है, 4 आपके यहाँ पे 2 यहाँ पे डालने हैं। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे भी मैंने पिरिडीन लिख दिया और सपोज करो यहाँ पे भी पिरिडीन लिख, यहाँ पे सपोज करो आपका NH3 क्या बच्चों, और यहाँ पे सपोज करो NH3, यहाँ पे Cl लिख दिया यहाँ पे। क्या आपको ये देख के कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई एक लाइन ऐसी डालूं जहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो और दोनों पार्ट एक जैसा? क्या ऐसा आपको दिख रहा है कहीं से कि मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूं और दोनों पार्ट एक जैसा हो? अगर नहीं है बच्चों दोनों पार्ट एक जैसा, तो फिर ये क्या है प्रकाशिक समावयवी है। और अगर ठीक है नहीं है ना कहीं से ऐसा, तो जब नहीं है ऐसा तो बस ये क्या है प्रकाशिक समावयवी है। और अगर दिखता आपको कोई एक लाइन ऐसी होती, अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई दोनों पार्ट बराबर बराबर आपको दिखा तो प्रकाशिक समावयवी नहीं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल सिमेट्री नहीं मिलेगी वही आपका प्रकाशिक समावयवी है, जिसमें आपको सिमेट्री मिल गई वो प्रकाशिक समावयवी नहीं होगा। ठीक है, कह रहे ना अंजू? ठीक है, चलो बच्चों, तो ये तो बात हो गई आप लोगों की क्या प्रकाशिक समावयवता। अब एनसीईआरटी में भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड आपका प्रकाशिक समावयवता दिखाता है या। आई थिंक अब आप पहचान स्ट्रक्चर बनाओगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना और कुछ नहीं। ठीक है, अब बच्चों हमें बात करनी होगी यहाँ पे संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी की, यानी वीबीटी की, जो बेसिकली आपको यहाँ पे बताता है कि केंद्रीय परमाणु आपके लिगैंड से किस तरह से बंध बनाता है और किस तरह की यौगिक बन। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना, इसी में हमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर बात करूं बच्चों, तो ये उन टॉपिक्स में से एक है जिनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे पहले कुछ लोगों का परिचय करवा लेते हैं, जैसे मुख्य रूप से पाउली द्वारा विकसित केंद्रीय धातु परमाणु के संकरित कक्षकों संदर्भ में आबंध की व्याख्या करता है, संकुलों के ज्यामिति और चुंबकीय गुणों से यानी बीवीटी बच्चों जो है बैलेंस बॉन्ड थियरी की अवधारणा की बात करूं तो पाउली ने इसे बनाया और बेसिकली इन्होंने केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है आपका उसके आयन धातु परमाणु या तो आयन होता है, ठीक है, या तो न्यूट्रल उदासीन रहता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो उसके संकरित कक्ष होते हैं यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, उसी के संदर्भ की बात होगी कि वो किस तरह से आबंध बनाएगा और आबंध बनाने के बाद जो संकुल बनेगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, जन यौगिक बनेगा, उसकी ज्यामिति क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी और उसके चुंबकीय गुण किस तरह से होंगे, कि वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब चुंबकीय क्षेत्र में उसे डालोगे तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, ये सारी चीज कितना आकर्षित होगा कितना प्रतिकर्षित होगा, ये सारी चीजें भी। हाँ हाँ, पाउली साइंटिस्ट, ठीक है, आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, और वैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया भी था। 3 से 4 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिले होंगे, एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था उनका, और एक रूल आपने पढ़ा होगा, एक आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, ये तीनों आपने पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे आप क्या करते हो भरना शुरू कर, ये वही वाली बात है। ठीक है, तो चलो ध्यान देना अब। अगर यहाँ पे बच्चों वीवीटी की बात करें मुख्य विशेषताओं की, तो केंद्रीय आयन का निर्माण, केंद्रीय आयन का निर्माण की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं केंद्रीय धातु एक धात्वायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता यानी ऑक्सीकरण अवस्था है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप क्या करोगे यहाँ पे, जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है धातु, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन खो धनायन बनाता है, और धनायन बनाता है जितना इस पे चार्ज आता है, यानी खोए गए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कहीं ना कहीं इसकी संयोजकता बताते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं। कुछ मामलों में जैसे धातु कार्बोनिल बनाता है, जहाँ धातु कार्बोनिल बनाता है वहां पे आपका
जो केंद्रीय परमाणु है वो उदासीन ही रहता है, यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खोता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका आता है Fe O का क्या 5, ये ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसा उपसंयोजन यौगिक है जिसमें आयरन क्या रहता है, उदासीन रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन बिना खोए कॉम्प्लेक्स बनाता है। ध्यान रहे। अब यहाँ संकर कक्षकों का निर्माण यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनना कैसे बनता है, कह रहा है केंद्रीय धातु आयन अपनी उपसंयोजन संख्या के बराबर, उपसंयोजन संख्या के बराबर का मतलब है बच्चों कितने लिगैंड से ये जुड़ने जा रहा है, कितने लिगैंड या दाता समूह से ये जुड़ने जा रहा है, जितने दाता समूह से ये जुड़ने जाता है उतने ही अपने बाहर वाले, उतने ही अपने बाहर वाले कक्ष से रिक्त sp3 परमाणु कक्षक प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी परमाणु का जो सब बाहर वाला कक्षक होता है, कक्षा होता है, उसमें से s आपका ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल वो क्या करता है, खाली करता है, अवेलेबल करता है लोगों के लिए, वो क्या करता है, उनके सामने उपस्थित करता है, किसके, जितने नंबर ऑफ लिगेंड वहां जुड़ने आते हैं। यानी इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि जितने लिगेंड इससे जुड़ने आएंगे उतने ही ऑर्बिटल ये खाली करके उनके लिए क्या करता है, व्यवस्था करता है कि वो लिगेंड आके इन ऑर्बिटल से जुड़ेंगे। ठीक है, तो कितने, जितना उपसंयोजन संख्या होती है उसी के बराबर ऑर्बिटल ये क्या करता है, खाली करता है। ये रिक्त कक्षक संकरण करके संकर कक्षक बनाते हैं जो संख्या में बराबर, ऊर्जा में समतुल्य होते हैं और एक निश्चित ज्यामिति रखते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो बाहर के कक्षक में ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे एस है, ये सारे, अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, तो 6 ऑर्बिटल बाहर वाले एक साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद बच्चों 6 नए कक्षा बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे पॉज ले लूं, रुक के बता दूं हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई आयरन से 6 लिगेंड, 6 दाता समूह इससे जुड़ने आ रहे हैं, तो आयरन क्या करेगा, अपना जो बाहर वाली कक्षा है उसके 6 ऑर्बिटल को खाली कर लेगा, अपने बाहर के 6 ऑर्बिटल को खाली कर लेगा। 6 ऑर्बिटल चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आप जानते हो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन ये 6 के 6 ऑर्बिटल एक साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद 6 नए ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों, और ये जो 6 नए ऑर्बिटल बनते हैं ये सारे 6 नए ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ऊर्जा में समतुल्य होते हैं, संख्या में बराबर होते हैं, और ज्यामिति भी इनकी क्या रहती है, बिल्कुल एक फिक्स ज्यामिति रहती है, यानी निश्चित ज्यामिति रहती है। यानी 6 नए ऑर्बिटल बनते हैं, नए कक्षक में से आपके क्या होते हैं, यहाँ पे संकर आपके कक्षक बनते हैं। अच्छा, इन्हीं संकर कक्षक से आपका क्या होता है, जो दाता समूह आता है वो जोड़ता है। तो संकरण की बात तो आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि एग्जैक्टली कोई भी केंद्रीय परमाणु क्या करता है जब लिगैंड आता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था एवं संकुल के प्रकार। अब बच्चों क्या होता है, हर एक लिगैंड के साथ, यानी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 रहता है, कभी 4 रहता है, इस तरह के लिगैंड आते हैं उससे जुड़ने, और जुड़ने के बाद उनके साथ, अब भाई लिगैंड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का लिगैंड उससे जुड़ने आ रहा है, उसी तरह के वो क्या करता है, यौगिक बनाता है और कुछ नियमों का पालन करता है। कौन से नियमों का पालन करते हुए बच्चों, बिल्कुल वैसे ही, कह रहा धातु के अवबंधित इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षों में रहते हुए हुंड का पालन करते हुए प्रबल लिगैंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी कक्षों को खाली करने के युग्मित हो सकते हैं, यानी हुंड नियम के। यानी कहने का ये मतलब है बच्चों कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो सकता है कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक ऑर्बिटल में, हर एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हर एक क्या हो, ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जब कोई प्रभावी यानी प्रबल लिगैंड आता है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है, लिगैंड भी दो तरह के होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बात करेंगे, रखना क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करेंगे वहां पे। ठीक है, और जब बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे तो उसमें बेसिकली की बात जो मैं कर रहा हूँ, लिगैंड की जो प्रबलता है उस आधार पे हमने उसको बनाया है। हमेशा उस सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका दाता समूह या लिगैंड प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। ठीक है, ध्यान रखना जो यहाँ पे आपका उपसंयोजक यौगिक बनता है ये उनकी प्रबलता और दुर्बलता पे जरूर निर्भर करता है।
ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी जब डी ऑर्बिटल में आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आपको पता होगा हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यही ऑर्बिटल में प्रेजेंट एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, पेयर हो सकता है, लेकिन तब पेयर हो सकता है बच्चों जब प्रबल लिगैंड आएगा। दुर्बल लिगैंड के केस में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन प्रबल लिगैंड के केस में पेयरिंग जरूर हो जाती है। मैं ये चीजें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ध्यान रखना। संकरण का प्रकार की बात करनी है, जो आंतरिक कक्षक यानी निम्न चक्रण संकुल की बात करनी है। मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, इसे बोलते हैं क्या, आंतरिक कक्षक। यानी D2sp3 जो है वो बच्चों क्या है, निम्न चक्रण संकुल है या आंतरिक कक्षक संकुल है। और बाह्य कक्षक संकुल जो है वो बच्चों sp3d2। ये बात आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, जैसे ही मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इसे। ध्यान देना बच्चों। आबंध निर्माण करेगा बच्चों, लिगैंड के पास एक सिग्मा कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल होता है। धातु के रिक्त संकर कक्षक सिग्मा कक्षकों के साथ अति व्यापन करके मेटल, एम का मतलब मेटल है बच्चों, एल का मतलब लिगैंड यानी दाता समूह से, तो मेटल यानी धातु और दाता समूह के बीच में ससंयोजक बंध बनता है। और यह ससंयोजक बंध ध्रुवीय बंध होता है। ध्रुवीय का मतलब होता है जब दोनों की पावर सेम नहीं होती। गुणों की भविष्यवाणी बच्चों, यहाँ पे चुंबकीय गुण की बात होती है। अब बच्चों कोई सा भी क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय का मतलब होता है बच्चों पैरामैग्नेटिक, यानी वो जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से बच्चों, जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। प्रतिचुंबकीय होगा बच्चों जहां पे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये तो बात है। रंग में भी बात की जाएगी बच्चों, जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे। डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में भी ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो चलो इनकी बात करते हैं। अभी पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो ध्यान देना। अगर मैं यहाँ बच्चों एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान देना क्या है, कह रहा है उप संयोजन संख्या 4 वाले संकुलों की दो ज्यामितियां हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या बताया है बच्चों, कि दो ज्यामितियां इसलिए हो सकती हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसके दो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक sp3 होता है और dsp2 होता है। जो sp3 होता है बच्चों वो चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल होता है, और जो आपका dsp2 होता है बच्चों वर्ग समतलीय होता है या स्क्वायर प्लानर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे बच्चों निकिल है 2+, प्लैटिनम 2+, कॉपर 2+, पैलेडियम 2+, जिंक 2+, जैसी धातुओं में आम बात है, ठीक है। अब यहाँ पे चतुष्फलकीय संकुल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना, कैसे बात करनी है यहाँ पे। बेसिकली ये जो चतुष्फलकीय संकुल है बच्चों, sp संकरण, ये कब कब है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, NiCl4 का। अब बच्चों NiCl4 का अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है तो हम इसे थोड़ा समझते हैं। मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा यहाँ पे ध्यान देना और सही से सीखना, क्योंकि यही चीज आपकी सबसे जरूरी है। यहाँ पे बच्चों है निकिल और Cl4 है, और यहाँ पे बच्चों जो है, ठीक है, वो क्या है, 2 नेगेटिव यहाँ चार्ज लगा तो है। एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है और कैसे कैसे आपका यौगिक बना होगा। मैं एक आइडिया दे देता हूँ बच्चों। यहाँ पे जो आपका क्लोरीन, ये जो लिगैंड है, ये कैसा है बच्चों, वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड मतलब दुर्बल लिगैंड है बच्चों। दुर्बल लिगैंड से और प्रबल लिगैंड से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मैं वो चीज आपको बताता हुआ चलूँ। लेकिन सबसे पहले बच्चों हमें जो चीजें आनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निकिल होता है बच्चों कितना, 28 होता है एटॉमिक नंबर इसका, परमाणु संख्या। अब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे बच्चों, पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा मैं, केवल आउटर सेल की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो आउटर सेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों क्या, 4s2, और 3d कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पे बच्चों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल लेना। निकिल की x ले लेना, क्लोरीन की -1 ले लेना, और इक्वल टू में -2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, +2। यानी निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों वो कितनी है, +2 है। इसका मतलब है अब आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किसकी, निकिल 2+ की करनी है। 2+ का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करना। 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं, s में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों क्या, 3d8। इतनी बात तो आपको समझ आ गई हो। अब 3d8 की बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो आप ध्यान से समझना है यहाँ पे कि पहले आपका यहाँ पे क्या है,
डी है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 तो ये हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? 3d हो गया। अब इसके बाद जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 4s आएगा। और इसके बाद जो बच्चों आएगा वो क्या आएगा आपका? 4p आएगा। बात समझ आ रही है ना? और 4p के बाद आपका 4d आता है। ठीक है, एक तरफ से ये कुछ ऑर्बिटल्स आपको लिखने हैं। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं ये बात आपको बताता हूं। यहाँ पे लिगैंड कितने हैं बच्चों? 4 लिगैंड है। 4 लिगैंड जब निकिल से जुड़ने आ रहे हैं तो निकिल को 4 ऑर्बिटल खाली करने होंगे। 4 ऑर्बिटल तैयार करने होंगे किसके लिए? इन सारे दाता समूहों के लिए, ताकि वो आके इनके साथ क्या कर लें? बंध बना लें। कैसा बंध बच्चों? सहसंयोजन बंध बनाए। अब सहसंयोजन बंध की बात चल रही है, पहले तो इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे बच्चों यही बात आपको समझने की है, जब डी में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या करोगे? सारे में एक एक भरोगे या पेयर करके भरोगे? तो बच्चों अगर यहाँ पे दुर्बल लिगैंड हुआ यानी वीक फील्ड लिगैंड हुआ, तो आप क्या करना? सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना और इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन दोबारा भरना। यहाँ 5 हो गए बच्चों, यहाँ 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। जब दुर्बल लिगैंड होगा बच्चों, तब उस केस में आप सब में इलेक्ट्रॉन भरना। लेकिन प्रबल अगर होगा बच्चों तो पेयरिंग करनी होगी आप, यानी 2 इसमें 2 इसमें, ऐसे करते हुए चलना। बात हो सकता है गलत हो बच्चों, लेकिन सीएफटी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो उसके बाद भी आपको अच्छे से समझाऊंगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों, जो कि हुंड प्रिंसिपल के बिल्कुल विरुद्ध है। हुंड प्रिंसिपल कहता ही है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरो फिर पेयरिंग करो, लेकिन जैसे ही प्रबल लिगैंड आता है वो भूल जाता है कि ऐसा कुछ होता है। वो कहता है कि नहीं भाई, सब में पेयर पेयर भरो। ठीक है, तो लेकिन अभी तो फिलहाल ये क्या है? आपका वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। अब ये बात अगर आपको क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब बच्चों 4 लिगैंड आएगा। अब 4 लिगैंड को 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल कैसे देंगे बच्चों? 3d के पास 4s है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक चल आपका यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 और चाहिए। 3 और कहाँ मिल जाएगा बच्चों? पी से मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा बच्चों? पी। एक क्लोरीन आयन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, इसे कौन से 4 ऑर्बिटल मिले हैं? एक s मिला है और 3 p मिले हैं। एक s और 3 p, ये बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। इसीलिए इसका संकरण कौन सा है बच्चों? sp संकरण। sp3 है बच्चों, मतलब ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बच्चों क्या? चतुष्फलक है। कौन सा है बच्चों? ये चतुष्फलक है। क्या इतनी बात आप लोग, ये क्या है बच्चों? ठीक है, क्लियर है ना? चतुष्फलक है। एक बात तो ये, अब एक बात मैं साथ साथ आपको और बताता हूँ, चुंबकीय गुण की। अगर यहाँ पे चुंबकीय गुण की बात करूं बच्चों, तो चुंबकीय गुण में ये कैसा होगा? क्या आपको यहाँ पे अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे? बिल्कुल दिखे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 और 2। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों? अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा बच्चों? अनुचुंबकीय। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? ये जो चुंबकीयता है यानी चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। और वो कैसे निकलता है बच्चों? ब्रैकेट में n और यहाँ पे n प्लस होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे निकाल दो, क्या 2 हो जाएगा और 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 बच्चों। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों? Bm, बोर मैग्नेटॉन, इसकी इकाई होती है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से? आघूर्ण भी बता सकते हैं। क्या क्या बता लिया आपने बच्चों? केवल फॉर्मूला देखते ही आपने बहुत सारी चीजें बताई। क्या बताया? इसका आपने संकर्ण बता दिया। संकर्ण बताने के साथ साथ आपने इसकी ज्यामिति बता दी। ज्यामिति क्या? चतुष्फलक बता दिया आपने, टेट्राहेड्रल। उसके साथ साथ आपने चुंबकीय गुण बता दिया कि ये कैसा है? अनुचुंब। क्यों है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आपने यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट भी कर लिया, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और वो कैसे बच्चों? एन यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी क्या मतलब? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी? जल्दी बताओ।
कुछ कंफ्यूजन है बच्चों कहीं पे? अगर इतना समझ आ गया हो तो मैं थोड़े एग्जांपल और कंसीडर करता हूं, ध्यान देना। गुड। अब यहां ध्यान देना बच्चों, एग्जांपल मैं थोड़े और कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, कौन सा? NiC का होल फोर। NiCO का होल फोर अगर मैं यहाँ पे बच्चों कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। वैसे तो NiCO है ना, NiCO में अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, कुछ ज्यादा खास बताने वाला नहीं है। NiCO4 में CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यानी प्रबल लिगैंड है। कैसा है बच्चों? प्रबल लिगैंड है। अब प्रबल लिगैंड है बच्चों, NiCO4 है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो CO होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के निकालोगे बच्चों ना, तो वो जीरो आएगी। जीरो का मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। और जब कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों, तो आप ध्यान से देखोगे तो 3D में निकल के आपके क्या करने होंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। और सल्फर में आपको कितने भरने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में कितने भरने होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। अब क्या करना होगा बच्चों? निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था जीरो है, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कोई निकालना तो है नहीं आपको। लेकिन यहाँ पे जो CO है वो क्या है बच्चों? प्रबल लिगैंड है। प्रबल लिगैंड है तो बच्चों क्या होगा? ये फोर्स लगाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? पेयर कर देगा। पेयर का मतलब ये है बच्चों कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये वाला ऑर्बिटल आपका खाली हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे? पीछे वाले ऑर्बिटल में भर जाएंगे। इस तरह से आपके पास क्या होंगे? 4 ऑर्बिटल ये वाले खाली होंगे। कौन से बच्चों? एक S खाली होगा और 3 P खाली होंगे, यानी 4S और 4P खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? sp3 आ जाएगा, यानी चतुष्फलक ही रहेगा। हाँ, NiCO4 है बच्चों। ये जो O है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये है वो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, ठीक है। ये संकुल ही है, ये ऐसा संकुल है जिसमें आपका धनायन और ऋणायन नहीं है, ठीक है, और ना ही इसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे sp3 आ गया, चतुष्फलक आ गया। अच्छा, आप कुछ चीजें और देखते हैं। आप ये बताओ, चुंबकीय अगर गुण की बात करेंगे तो देख रहे हो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कहीं पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा आपको। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है आपका? प्रतिचुंबकीय है, यानी यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चुंबकीय आघूर्ण निकालने जाओगे तो वो जीरो जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई है? कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल लूं बच्चों, क्या है? जिंक है, NH3 का क्या है? 4 है बच्चों। यहाँ पे जो आपका NH3 है, अमोनिया, ये भी क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। इस कंडीशन, टेंशन में मत रहना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बस उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन वीक है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ, तो NH3 आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है बच्चों, तो पहले जिंक की क्या निकालोगे? ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे। जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे बच्चों, तो आप ध्यान से देखोगे कि जिंक पे जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो 2+ आएगी। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 10 भरोगे इलेक्ट्रॉन किसमें? डी में, और 2 इलेक्ट्रॉन एस में। लेकिन +2 है तो एस का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, फिर से वही 4 ऑर्बिटल इसके खाली मिले, ठीक है। तो बातें तो बिल्कुल वैसी सिमिलर सी हैं। चलो तो ये करोगे। मैं कुछ और थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ से उठाता हूँ जिससे कि आपको कौन सा मिल जाए? DsP2 मिल जाए। बिल्कुल, यहाँ पे देखो NiCN का 4 2 नेगेटिव है। चलो ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और यहाँ पे सही से करते हैं। अब यहां मेरे साथ साथ करना, ये है आपका बच्चों निकिल, क्या आपका है? निकिल Ni, और यहाँ पे है बच्चों Cn, यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है बच्चों आपका 2। अब बच्चों ध्यान से समझो, पहले निकिल है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d8 और 4s2, ठीक है। ये बात क्लियर है ना? अब समझना, अगर 4s2 है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालना निकिल की,
क्या आएगा बच्चों, 2 आएगी। निकिल पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसी में से निकाल देंगे। भरेंगे कैसे बच्चों यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपके होते कितने हैं, 5 ऑर्बिटल। इसके बाद आपका क्या आता है, ये तो आपका 3d है, या आपका 4s है, और इसके बाद जो आता है बच्चों वो क्या है, आपका 4। अब मुझे ये बताओ, इसमें आपको भरने 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों, लेकिन आपको पता है ना कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो लिगेंड है बच्चों, जितने भी कार्बन से रिलेटेड जितने भी लिगेंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन है, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है बच्चों, तो आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरोगे, क्या एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे या दो दो, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है आपको, पेयरिंग करनी है, और फिर ये क्या हो गए, 8 हो गए। क्या करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने भरोगे, पेयर करवाओगे। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ मुझे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, एक Cn तो यहाँ आ जाएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ खाली है, एक Cn यहाँ आएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ आएगा Cn, और एक यहाँ पे आएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही तो है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही है। 4 ही तो ऑर्बिटल भरना है हमें, 4 ही ऑर्बिटल के साथ क्या करना है, इसे बॉन्ड बनाना है। तो एक तरफ से तो देंगे इसे, तो एक तो क्या मिल गया आपको, डी मिल गया। एक क्या मिल गया बच्चों, डी मिल गया। एक क्या मिल गया, एस मिल गया। और पी कितने मिल गए बच्चों, 2 मिल गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, डीएस। क्या इतनी बात समझ आई आपको कि DsP2 कैसे बना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को। चलो, तो अगर ये DsP2 हो गया तो आपको ज्योमेट्री तो पता चल गई है, कैसा है बच्चों, वर्ग समतलीय है बच्चों, वर्ग समतलीय। ठीक है, वर्ग समतली है या क्या है, स्क्वायर प्लैनर है। नहीं समझ आया, आप ये बताओ मुझे, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यही समझाया कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 ही ऑर्बिटल तो मुझे चाहिए। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं डी में, लेकिन मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयर कर देता है। अच्छा अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती इसकी कैसी होती, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आपके यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो जाता, 7 हो जाता, और 8 हो जाता। जैसा कि मैंने कहा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर करवा देता है, और जब पेयर करवा देगा तो एक ऑर्बिटल यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और जब पेयर कर दिया तो एक ऑर्बिटल आपका डी में खाली हो गया। चाहिए टोटल 4 ही ना, तो एक डी में मिल गया, उसके तुरंत बाद एक एस में मिल गया, और 2 पी में, क्या हो गया, डी एस पी हो, अरे DsP2 हो। क्या समझ आया, क्लियर है अंशु। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, ये क्या हो गया, DsP2 हो गया, और DsP2 में ज्योमेट्री क्या होती है आपको, वर्ग समतलीय होती है। ये बातें याद भी रखनी होती है आपको। अच्छा, अब यहाँ बच्चों चुंबकीय गुण की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, चुंबकीय गुण। तो आप लोग बताओ कि ये चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, कैसा होगा। क्या इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, नहीं है ना, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल यानी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट अगर कोई कह दे निकालने के तो कह देना 0 है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो इतना समझ आ गया होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहाँ नहीं है ना। चलो यहाँ नहीं है तो आगे चलते हैं। अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्या देखे बच्चों, केवल 4 देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा। अब यहाँ पे एक संकुल और है बच्चों, ठीक है, मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, और इसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आएंगे। किस पे आएंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आएंगे। चलो मैं इसे भी थोड़ा लिख के समझाता हूँ, जो भी चीजें हैं वो तो पढ़ते रहना आप। 2NH3 का होल 4 2+, ठीक है, ध्यान देना।
यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये है आपका CuNH3 का क्या फुल फॉर्म, और यहाँ पे है क्या 2+। या आपके एनसीईआरटी में जब देखोगे तो एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, और ये है आपका कहते हैं क्या एक्सेप्शन, अपवाद। ठीक है, अपवाद कब होता है बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब आप निकालने जाओगे तो निकलता है sp है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली में होता क्या है DsP। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा पंगा है, और इस बात को हम समझते हैं, और एग्जाम में कैसे आप इसे लिखोगे सही से समझना। देखो, अगर मैं यहाँ कॉपर की बात करूं, तो कॉपर में यहाँ पे 2+ में है, कॉपर किस में है बच्चों, और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, अगर नॉर्मल कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी क्या 3D10 4s, ये होता है 20, ठीक ना, 3D10 4s1। अब यहाँ पे कॉपर 2+ फॉर्म में है, 2+ में है, इसका मतलब है कि ये 3D9 हो जाए, 3D9 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ये क्या होगा आपका, आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का तो हो, 9 9 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे ही भरे गए होंगे। ठीक है, एस में आपके यानी 3D हो गया, एस में आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी ये 4s होगा और ये। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि 4NH3 हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई इधर कोई इलेक्ट्रॉन की जगह तो है नहीं, तो जो भी आएगा वो कहाँ आना चाहिए, NH3 को यहाँ पे आना चाहिए, NH3 को यहाँ पे आना चाहिए, और एक यहाँ आना चाहिए, और एक यहाँ। NH3 को कहाँ कहाँ आना चाहिए, तो आना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो ये कैसा होता बच्चों, sp3 होता, sp3 होता बच्चों, तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती बच्चों, चतुष्फलक होती। क्या होती बच्चों, चतुष्फलक होती, यानी टेट्राहेड्रल होती। लेकिन जब स्पेक्ट्रोग्राफिक स्टडी किया गया इसकी ज्योमेट्री के लिए, यानी ज्यामिति निकालने के लिए, तो ज्यामिति में पता चला कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये कैसा है बच्चों, वर्ग समतली है, यानी स्क्वायर प्लैनर है। और ये वर्ग समतलीय है, इसका मतलब ये हुआ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, ये क्या होगा बच्चों, dsp2 होगा। अब dsp2 होने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को कहाँ होना चाहिए, तो पता चला भाई कि dsp2 होने के लिए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 2 3 4 5, 5 ही होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझते हैं। dsp2 होने के लिए हमने कहा कि d का एक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 यहाँ, ये 8 हो गए। भाई dsp2 होने के लिए आपने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, एक d में NH3 जाना चाहिए, और एक कहाँ जाना चाहिए, s में जाना चाहिए, और 2 कहाँ जाने चाहिए बच्चों, p में जाने। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो गया कहाँ, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ प्रमोट हो गया बच्चों, ई में। कहाँ प्रमोट हो गया बच्चों, 4p। ये आपका 4p है, ये आपका 4s है, और ये आपका 3। तो स्पेक्ट्रोग्राफिक स्टडी से ये एक्सप्लेन किया गया कि अगर नॉर्मल इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो sp3 आता, लेकिन जब निकाला गया तो पता चला कि ये क्या है, बिल्कुल स्क्वायर प्लानर है, वर्ग समतली है। तो फिर सबने हाइपोथेसिस लगाई, सोचा और कहा कि अगर ये वर्ग समतली, तो इसका मतलब ऐसा है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन डी वाला है वो पी में चला जाता होगा। इस वजह से जो 4 लिगैंड है वो एक डी से, एक एस से, और 2 पी से क्या होता है, कंबाइन होता होगा, जुड़ता होगा। इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, DsP है, यानी वर्ग। क्या एक्सप्लेन कर लोगे आप लोग रीजन, कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, समझ आया सबको, जल्दी बताओ, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद आपका अगला जो है, संयोजकता बंध सिद्धांत किसके लिए बच्चों, उप संयोजन संख्या जब क्या आएगी बच्चों, 6 आएगी। अभी तक हमने जो पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, 4 के लिए पढ़ा। 6 जब आएगा बच्चों,
तो वो आपका कैसा होगा, अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल में बच्चों 6 उपसंयोजन संख्या होती है, यानी 6 लिगैंड आके आपके क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अभी तक जो हम 4 लिगैंड 4 दाता समूह की बात कर रहे थे, और आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातुएं हैं उनके 4 ऑर्बिटल हम खाली कर रहे थे 4 लिगैंड की व्यवस्था करने के लिए। अब वही संक्रमण धातुएं 6 लिगैंड के लिए जगह बनाएंगे, 6 ऑर्बिटल खाली करेंगे। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे, सेम बात चलेगी बच्चों यहाँ पे भी। यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यानी प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड की बात होगी। लेकिन यहाँ पे संकुल 2 तरह के बनेंगे, एक बनेगा बच्चों आंतरिक कक्षक संकुल और एक बनेगा बाह्य कक्षक। ये क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि D2sp3 और sp3d2 दोनों में क्या फर्क है वो अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन दोनों में जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल ही। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल की बात कर लेते हैं। पहले RnH3 का होल 6 3+, पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। आप ध्यान देना, RnH3 का होल 6 है और पूरे पे बच्चों क्या है 3, इसी का हमें सब कुछ पता करना है। ध्यान देना, ये जो NH3 है बच्चों, ये क्या है आपका बच्चों, प्रबल प्रबल क्या है, लिगैंड है। कैसा है बच्चों, ये प्रबल लिगैंड। अब अगर प्रबल लिगैंड है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कैसा हो जाएगा, प्रबल लिगैंड होते ही प्रबल लिगैंड है आपका, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, प्रबल लिगैंड। अब ध्यान देना, क्रोमियम होता कितना है, 24 होता है। कितना होता है बच्चों, 24 होता है, 20। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चों तो ये होता है 3 5 और 4s। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो आएगी बच्चों वो आएगी आपकी क्या, प्लस आएगी। क्या आएगी बच्चों, 3+। यानी क्रोमियम 3+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करो बच्चों और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 3d3 हो जाएगा। और 3d3 होने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, तो ध्यान देना कैसे भरोगे, 5 है ना, ये 3d है। इसके बाद जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 4s आएगा। इसके बाद जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप ध्यान से समझो, आप कहोगे सर यहाँ पेयर क्यों नहीं हो, आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, अलग अलग भरोगे। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इसे आप पेयर करके बिल्कुल अंत तक क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो बच्चों ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे क्या होता है दिक्कत, यहाँ पे CFT आपको लानी पड़ेगी, क्रिस्टल फील्ड, क्योंकि जो मैं भर रहा था इलेक्ट्रॉन उसमें आपके d ऑर्बिटल जितने 5 होते हैं ना, 5 एनर्जी बराबर नहीं होती, पांचों की एनर्जी में और 2 की एनर्जी बढ़ जाती है, यानी 3 की एनर्जी कम हो जाती है और 2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है बच्चों, एनर्जी कम होती है और 2 की एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम, 3 में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं सारे, और जब इलेक्ट्रॉन 3 पूरी तरह से भर जाते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तब जाके हम इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो, जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो भाई पहले तो चौथा होता तो मैं यहाँ पेयर करता, पांचवा यहाँ, छठा सातवां इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, तो इतनी बात आप दिमाग में रखना कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 और 2 के ग्रुप में होते हैं, 3 की एनर्जी कम, 2 की एनर्जी ज़्यादा होती है। CFT पढ़ाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ दिमाग में आपके रहे कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमने 3 इलेक्ट्रॉन भरे बच्चों, तो यहाँ पे D कितना हो गया बच्चों, 2 खाली हो गए। D कितने हो गए तो 2 खाली हो गए। आपको चाहिए कितने, टोटल 6 चाहिए, तो एक आपका जो NH3 है वो बच्चों यहाँ आ जाएगा, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, है, और 3 यहाँ आ जाएंगे बच्चों, 3 NH3 यहाँ आ जाएंगे, और आप समझ गए होंगे अब यहाँ पे 3 NH3 मतलब 6 NH3 ऐसे लग जाएंगे। 6 NH3 भरने के लिए हमने कौन कौन से ऑर्बिटल लिए, 2 D लिए, एक S लिया और P से कितना लिया बच्चों, 3 लिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यानी DsP3 आ गया बच्चों, D2sp3 है बच्चों। इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। आंतरिक का क्या मतलब है बच्चों,
यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल लिया है मैंने, वो अंदर वाला लिया है, कौन सा? और जब कभी ये 3D पूरी तरह से भरा होगा तो मुझे आगे वाले ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे, और आगे वाले 6 लेने के लिए मुझे एक एस लेना पड़ेगा, 3, तब भी मेरे पास 4 ही होंगे। तो मुझे 4D के ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। तो कहाँ से करने पड़ेंगे? आगे के 4D ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। जब मुझे आगे वाले डी ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे तब बच्चों को लिखूंगा, समझ रहे हो ना? बाहर वाला ऑर्बिटल उसे हम वाय कक्षक संकुल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज कर रहा हूँ, कक्षक संकुल, ठीक है, इसीलिए इसको D2sp3 लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों? D2sp, क्लियर है? अब D2sp3 है बच्चों, तो क्या होगा? बल्कि क्या होगा? बल्कि ऑक्टाहेड्रल होगी। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई गुण की बात करे, क्या बात करें? गुण की बात करें अगर यहाँ से आपके गुण में सेम बात रहती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा बच्चों? अनुचुंबक। क्या होगा? अनुचुंबकीय, ठीक है। कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अनुचुंबकीय है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अगर कोई निकालने के लिए कह दे बच्चों, तो यहाँ पे निकाल देना 3, और यहाँ पे क्या निकाल देना, यानी कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, 5 3 जा 50, यानी स्क्वायर रूट में आ जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ, ठीक है? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान देना, ये तो हो गया आपका कौन सा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी संकुल हो, ठीक है, अच्छा संकुल हो गया। अब यहाँ पे कैसा था ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो था, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, कैसा? बाह्य कक्षक अष्टफल बात कर ले। अगर मैं इसकी बात करूं, sp2 कब बनेगा? एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो F6, ठीक है, क्या ले लेते हैं? तो F6 3 नेगेटिव, ध्यान देना, तो F6 और ऊपर क्या? ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, कोबाल्ट पे क्या आएगी बच्चों? आएगी 3 आएगी। तो पहले कोबाल्ट होता है बच्चों 27, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्या हो जाएगा बच्चों? 3d7 हो जाएगा। कोबाल्ट 3+ लोगे बच्चों तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा? 3d, अब 3d6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको जब इलेक्ट्रॉन भरना होगा, आप ध्यान देना, ये F जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है बच्चों, यानी दुर्बल लिगैंड है। और जब दुर्बल लिगैंड है तो पेयर तो कर नहीं सकता, और जब पेयर कर नहीं सकता बच्चों, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे? ऐसे भरो, आप परेशान। 5 हो गए, और ये आपका क्या हो जाएगा? और जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, क्योंकि दुर्बल है, पेयर तो कर नहीं पाएगा, ये आपका है 3d। इसके बाद जो होगा बच्चों वो आपका होगा 4, इसके बाद जो होगा वो होगा 4, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा बच्चों आपका आएगा 4d आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमें चाहिए कितने? 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो एक तो आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ, यानी एक S से मिल गया, 3 P से, तब भी बने कितने? 4 बने। 2 और चाहिए, तो 2 हमें D से। अब टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन कौन कौन से बच्चों? S मिला, पे 3 मिला, और D पे ये क्या हो गया बच्चों? sp2 मिला, यानी बाह्य कक्षक संकुल मिला आपको। बाह्य कक्षक संकुल क्यों बच्चों? अब की बार अंदर वाला D नहीं यूज हुआ, अब की बार D बाहर वाला यूज। ये क्या है? बाह्य कक्षक संकुल है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, एक होता है आपका क्या? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन और लो स्पिन का क्या मतलब है बच्चों? यानी उच्च संकरण और निम्न चक्रण। उच्च चक्रण और निम्न चक्रण का क्या मतलब है यहाँ? स्पिन से मतलब। अच्छा बच्चा, जितना ज्यादा क्या होता है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उसका चक्रण उतना कम अयुग्मित कम रहता है। अब आप देख रहे हो कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वो क्या कर रहा है? पेयर कर दे रहा है। पेयर करने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या घट रही है। तो जहां जहां पे आपका ये क्या हो रहा है? पेयर हो रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वाले केस में आप देख रहे हो
निम्न चक्रण वाला बना रहा है, यानी उसका स्पिन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। और जहाँ पे उच्च चक्रण है वो कहाँ बन रहा है? केवल दुर्बल वाले में, क्योंकि ये पेयर करवा नहीं पाते, पेयर नहीं करवा पाते, तो यहाँ पे संकुल में आपके बहुत ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इनका चक्रण भी ज्यादा रहता है, उच्च चक्रण भी बोलते हैं। ये कैसा है बच्चों? उच्च चक्रण वाला क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स है। और निम्न चक्रण वाला भी आप जानते हो, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रहे, और अगर आप चुंबकीय गुण की बात करोगे तो ये कैसा होगा? चुंबकीय गुण होगा। कौन सा? अनुचुंबकीय होगा। टोटल नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 4 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आप यहां से मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते। निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 4 लिखोगे, 4 + 2 लिखोगे, 6 और 2 24 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर है ना? आई थिंक किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या किसी को कोई किसी तरह की कंफ्यूजन है अभी तक जितना पढ़ाया मैंने? नहीं ना? ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, तो मैं यहीं तक खत्म करूँगा। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, आप उन्हें थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हैं वो इकट्ठे कर लो और पूछ लिया करो साथ साथ, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज वाली क्लास को भी मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। और आपका ऑलमोस्ट भी खत्म हो गया है। अगली वाली क्लास में CFT कराऊँगा और ये चैप्टर भी जल्दी ही आपका ख़त्म हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर।